हर हर महादेव। प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की आराधना हजारों यज्ञों के समान फलदायी मानी जाती है। जो भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखते हैं, उनके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और महादेव की कृपा उनके जीवन को मंगलमय बना देती है। जो प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है, उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शनि प्रदोष का व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसे खोए हुए धन की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलताएं मिलती हैं। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ दयालु सेठ रहता था। वह धन दौलत और वैभव से संपन्न तथा उसके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा दिया करता था, लेकिन दूसरों को सुख बांटने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं बहुत दुखी थे। निसंतान होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर घुले जा रहे थे। एक दिन दोनों ने तीर्थ यात्रा करने का निश्चय कर लिया और अपना कामकाज सेवकों को सौंपकर चले गए। अभी नगर से बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक पेड़ के नीचे कोई समाधि लगाए हुए तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ और उनकी पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल जब साधु समाधि से उठे, तब सेठ और उनकी पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे मन की व्यथा भाप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना करने के लिए कहा। हे रुद्र देव शिव नमस्कार, शिव जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, उमाकांत सुधि नमस्कार, उगर रूप मन नमस्कार, ईशान इस प्रभु नमस्कार, हे विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौट आए और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया। सेठ और उसकी पत्नी अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। कहानी सुनाने वाले का भी भला हो और सुनने वालों का भी भला हो। ओम नमः शिवाय।